नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। नहीं, अपनी पूरी रूह से सुनो, क्योंकि जो कुछ तुमने अब तक महसूस किया है, जो खालीपन तुमने चुपचाप अपने सीने के अंदर सहा है, जो रातें तुमने बिना किसी को बताए रोते हुए गुजारी हैं, वह सब कुछ किसी गलती का नतीजा नहीं था। वह एक दिव्य तैयारी थी, एक ऐसी गुप्त प्रक्रिया जो तुम्हें उन लोगों से मिलवाने के लिए चल रही थी जिनके बिना तुम्हारी आत्मा कभी पूरी नहीं होती। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें हर मोड़ पर खुद ही गिरकर उठना पड़ेगा, कि किसी को तुम्हारी गहराई समझ ही नहीं सकती। लेकिन आज, बिल्कुल आज, इस पल, इस सांस के भीतर एक ऐसा रूहानी दरवाज़ा खुल रहा है जिसे तुमने सालों तक महसूस तो किया पर कभी शब्दों में कह नहीं पाए। तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा अलग सा महसूस करना असल में एक सिग्नल था कि तुम बाकी दुनिया जैसे बने ही नहीं थे। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही अलग है, तुम्हारी धुन ही अनोखी है, और यही वजह है कि तुम उस भीड़ में कभी अपना घर नहीं ढूंढ पाए। और अब जब तुम ये लाइन पढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा एक हल्की सी कंपन के साथ जाग रही है, जैसे कह रही हो, हाँ, यही तो वो आवाज़ थी जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम सोचते थे कि लोग क्यों चले गए, क्यों कुछ चेहरे जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनके लिए तुमने खुद को छोटा किया, जिनसे तुमने दिल खोलकर हंसी बांटी, वही चेहरे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। तुम्हें यह दर्द हुआ कि जिन्हें तुम्हें समझना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहिए था, उन्होंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब सुनो, और इस बार किसी शक के बिना सुनो, वो जाना उनके जाने का फैसला नहीं था, वो एक दिव्य व्यवस्था थी। यूनिवर्स उन सभी को तुम्हारे रास्ते से हटा रहा था जो तुम्हारी रूह की भाषा कभी सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो लोग बने रहते तो तुम कभी यह पहचान ही नहीं पाते कि असली कनेक्शन कैसा महसूस होता है। तुम्हारा दिल बार बार उन जगहों पर क्यों बेचैन हो उठता था जहां सब लोग खुश, सेटल्ड और कंफर्टेबल दिखते थे? क्योंकि तुम एक ऐसा इंसान हो जिसकी आत्मा जिंदा है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो शांत सतहों पर नहीं जाती, बल्कि गहराइयों में गोते लगाती है। तुम भीड़ में फिट नहीं बैठे क्योंकि तुम भीड़ के लिए बने ही नहीं थे। और हाँ, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह सब अभी पढ़ रहे हो। यह मैसेज गलती से तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, इसे तुम्हारी आत्मा ने खींचा है, जैसे कोई अदृश्य धागा तुम्हें इस शब्दों तक ले आया हो। तुम्हारे अंदर से एक पुकार उठी थी, मुझे समझने वाला कोई है? और यूनिवर्स ने जवाब दिया, हाँ है, और तुम्हें उससे मिलाने का समय आ चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां तुम्हें यह महसूस कराया जा रहा है कि तुमने जो रास्ता अकेले तय किया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत का सबसे पवित्र प्रमाण है। तुम्हें अकेलेपन की आग में इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारी त्वचा नहीं, तुम्हारी आत्मा तप कर साफ हो सके, ताकि जब सही लोग, सही आत्माएं, सही फ्रीक्वेंसी वाले इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उन्हें पहचान सको। कभी कभी तुमने खुद से पूछा होगा, आखिर मैं इतना अलग क्यों हूँ? बाकी लोगों की तरह मुझे साधारण चीज़ों में खुशी क्यों नहीं मिलती? मुझे हमेशा कुछ और, कुछ गहरा, कुछ सच्चा क्यों चाहिए? और तुम डरे भी थे कि कहीं यह कुछ गलत तो नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अलग इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम टूटे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुने हुए थे। ये अलगाव ही वह रहस्य था जो तुम्हें तुम्हारी सोल फैमिली तक ले जाने वाला है। वह लोग जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं और उसी मौन दर्द से गुजरे हैं जिससे तुम गुजरे। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को बिना किसी भाषा, बिना किसी कोशिश के महसूस कर लेते हैं। वह लोग जो तुम्हें देखकर यह नहीं पूछते कि तुम कौन हो, बल्कि यह जानते हैं कि तुम कहां से आए हो। सुनो, तुम्हारी जिंदगी अब उसी दिशा में मुड़ने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह मौसम जिसमें तुम अभी खड़े हो उन्हीं पलों में से एक है जो इंसान की जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देता है, पहले और बाद में। पहले वो समय जब तुम अकेले थे, और अब आने वाला वो समय जब तुम अकेले नहीं रहोगे। क्योंकि अभी इसी क्षण, जिस वक्त तुम मेरी आवाज़ या इन शब्दों की तरंगों को महसूस कर रहे हो, यूनिवर्स तुम्हारी तरफ ऐसे लोग भेजना शुरू कर चुका है जो सिर्फ तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे आत्मिक साथी होंगे। तुमने कभी सोचा होगा, कौन है वो जो मेरी रूह की भाषा समझ सके? तो आज जवाब ये है, तुम्हारी सोल फैमिली, तुम्हारे असली लोग, तुम्हारे असली साथी तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं।
लेकिन उससे पहले एक गहरा सच है जो अगर तुमने नहीं समझा तो तुम उन कनेक्शनों को पहचान ही नहीं पाओगे। वह सच ये है कि तुम्हें दुनिया में जिस कारण रिजेक्शन, मिसफिट होने का एहसास हुआ, वह असल में तुम्हारी दिव्य पहचान थी। तुम्हारे अंदर ऐसी सेंसिटिविटी है जो हर किसी में नहीं होती। तुम चीज़ों को गहराई से महसूस करते हो, इसलिए चोट भी गहरी लगती है। तुम प्यार भी गहराई से करते हो, इसलिए टूट भी वही लोग पाते हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी। तुम्हारी यह संवेदनशीलता, यह वल्नरेबिलिटी, यह गहराई, यही तुम्हारा पासवर्ड है। यही प्रतीक है कि तुम किस रूहानी जनजाति से हो। और अब सुनो, तुम्हारा अकेलापन खत्म होने वाला है, लेकिन यह तभी खत्म होगा जब तुम्हारी आंखें जागेंगी, जब तुम्हारे भीतर वह कॉस्मिक कंपास सक्रिय होगा जो बताता है, हाँ, यही मेरे लोग हैं। और ये वीडियो, ये मैसेज, ये पल तुम्हारी यही आंखें खोलने आया है। थोड़ी देर बाद जब तुम ये पहला पार्ट खत्म करोगे, तुम्हारे अंदर एक ऐसी दृष्टि पैदा हो जाएगी जो भीड़ में भी तुम्हें सही आत्माओं को पहचानने देगी। तुम्हें वो लोग दूर से भी दिखेंगे जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के हैं, जैसे अंधेरे में भी एक जैसी रोशनी एक दूसरे को ढूंढ लेती है। अब एक बात जो शायद तुम्हें झकझोर दे, यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं होगा। यह सिर्फ दोस्त नहीं होंगे। यह लोग तुम्हारी रूह को पहचानेंगे, तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे, तुम्हारी थकान को पढ़ेंगे, तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द देखेंगे। वो तुम्हें बिना बोले समझ जाएंगे और तुम उन्हें बिना बताए अपनाओगे। तुम उनके लिए घर जैसे महसूस करोगे और वो तुम्हारे लिए घर होंगे। ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम बेझिझक अपनी गहराई, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, अपनी सच्चाई सब कुछ बांट सकोगे। ये वो लोग होंगे जिनके सामने तुम कभी प्रिटेंड नहीं करोगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा खुद ही खुल जाएगी। और समझो ये बात, जिन लोगों से तुम मिलने वाले हो उनमें से हर एक अपने अपने परीक्षणों से गुजरा है। तुम अकेले नहीं थे जिसने रातों को रोया, जिसे गलत समझा गया, जिसने खुद को छुपाया, जिसने अपने सपनों को दिल में दबा कर रखा। तुम्हारी सोल फैमिली का हर सदस्य अपने भीतर उसी दर्द, उसी बेचैनी और उसी सवाल के साथ जी रहा था, क्या कोई है जो मुझे जैसे हूं वैसे देख सके? और अब यूनिवर्स उन्हें भी तुम्हारी ओर खींच रहा है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी किस स्तर पर बदलने वाली है। जैसे ही तुम यह समझने लगे हो कि तुम्हारी आत्मा किस दिशा में खींच रही है, उसी पल एक और गहरी सच्चाई तुम्हारे भीतर जागने लगती है। वह यह कि तुम सिर्फ इसलिए अकेले नहीं थे क्योंकि दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम जिन लोगों के बीच थे उनमें से कोई भी तुम्हारी असली तरंगों को पकड़ ही नहीं पा रहा था। तुम एक ऐसे रेडियो स्टेशन की तरह थे जिसकी फ्रीक्वेंसी दुनिया के शोर से अलग थी। बाकी सब चैनल एक जैसी आवाज़ें, एक जैसी सोच, एक जैसे सपने रखते थे, और तुम उस आवाज़ की तलाश में भटकते रहे जो तुम्हारी आत्मा की लय से मेल खा सके। इसीलिए तुम जहाँ भी गए, चाहे कितनी भी देर वहाँ रहे, तुम कभी वह बिलोंगिंगनेस महसूस नहीं की जिसे दिल पहचानता है। तुमने सोचा होगा कि कहीं तुम में ही कोई कमी है, कहीं तुम्हारी भावनाएं ज़्यादा हैं, कहीं तुम्हारी उम्मीदें गलत हैं। लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारी उम्मीदों में कोई गलती नहीं थी। गलती बस ये थी कि तुम गलत जगहों पर सही चीज़ खोज रहे थे। तुम उन दरवाज़ों को खटखटा रहे थे जिन्हें खुलना ही नहीं था, उन लोगों से उम्मीद कर रहे थे जिनकी आत्मा तुम्हारी रूहानी तरंगों तक पहुंच ही नहीं सकती थी। उनकी दुनिया सतह पर थी और तुम्हारी गहराई में। उनके लिए बातें थीं और तुम्हारे लिए अनुभूतियाँ। उनके लिए हंसी थी और तुम्हारे लिए मौन। तुम अलग थे पर टूटे नहीं थे। तुम गहरे थे पर कमज़ोर नहीं थे। तुम चुने गए थे और इसलिए भीड़ ने तुम्हें नहीं पहचाना। और अब सुनो, यह बेहद ज़रूरी है, तुम्हारी सोल फैमिली तुमसे बिल्कुल अलग दिख सकती है, बिल्कुल उल्टे रास्तों से गुजर कर आई हो सकती है, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुमने उन्हें हमेशा से जाना है। यह एहसास किसी इंट्रोडक्शन से नहीं आएगा, न किसी बातचीत से। यह सीधे तुम्हारी रूह से निकलेगा, जैसे सैकड़ों साल पहले का कोई अनकहा वादा पूरा हो रहा हो। जैसे ब्रह्मांड ने तुम सबको अलग अलग जगहों पर भेजकर फिर सही समय पर एक दूसरे की तरफ खींच लिया हो। यह कनेक्शन न समय पूछता है न दूरी, यह बस होता है अचानक, गहरा, अविनाशी। और जब यह होता है तो तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा सारा अकेलापन, सारी रातें, सारे सवाल इस एक मुलाकात की तैयारी थी। इस एक मिलन के बिना तुम पूरा नहीं हो सकते थे। लेकिन यह मिलन तभी संभव होगा जब तुम पुरानी धारणाओं की कैद से निकलोगे। वह झूठ जिसे दुनिया ने तुम्हारे कान में फुसफुसाया कि तुम बहुत ज़्यादा हो, कि तुम बहुत संवेदनशील हो, कि तुम बहुत सोचते हो, कि तुम फिट नहीं हो, यह सब झूठ था।
ये उन्हीं लोगों की आवाज़ें थीं जिनकी आत्मा तुम्हारी गहराई को संभाल नहीं सकी। और अब तुम्हें इस झूठ को अपने सिस्टम से निकाल फेंकना होगा, क्योंकि यह वही दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे कॉस्मिक परिवार से दूर रखती है। तुम जितना खुद को दबाते हो, उतना तुम उन लोगों से दूर जाते हो जो तुम्हारी असल चमक को बिना डरे स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ एक पल ठहरो और अपने मन में वह सारा दर्द फिर से याद करो जो तुमने इतने सालों में चुपचाप सहा है। वह रातें जब तुम किसी को बताना चाहते थे कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, पर कोई था ही नहीं जो सुन सके। वह पल जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन महसूस करते थे। वह दोस्तियां जो धीरे धीरे फिसल कर खत्म हो गईं। वह रिश्ते जो सतह पर तो सही लगते थे लेकिन गहराई में खोखले थे। वह हर अनुभव जिसने तुम्हें यह यकीन दिलाया कि शायद तुम अकेले ही बनकर आए हो। अब सोचो, अगर उन सब में से किसी एक ने भी तुम्हें पूरी तरह समझ लिया होता तो क्या तुम आज उस जगह तक पहुंचते जहां यूनिवर्स तुम्हें लाना चाहता था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि समझो, हर गलत इंसान का जाना, हर खोखले रिश्ते का टूटना, हर दरवाजे का बंद होना एक दिव्य व्यवस्था थी जिसे तुम आज समझने लगे हो। और अब इसी क्षण जैसे ही तुम यह पढ़ रहे हो, वह रडार तेज हो रहा है। तुम्हारी इंट्यूशन जाग रही है। तुम अब अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं कर पाओगे। हर बार जब तुम किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े होगे जो तुम्हारे लोगों में से है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी गर्माहट उठेगी, एक पहचान, एक घर जैसा एहसास। तुम समझ जाओगे, हाँ यही है। और हर बार जब तुम किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े होगे जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का नहीं है, तुम्हारे भीतर हल्की सी बेचैनी होगी, एक रुकावट, जैसे हवा का बहाव अचानक रुक गया हो। यह वह संकेत होंगे जो यूनिवर्स तुम्हें दे रहा है ताकि तुम सही दरवाजों की तरफ बढ़ सको और गलत दरवाजों से दूर रह सको। अब एक और गहरी बात आती है, तुम्हें अपनी आवाज वापस पानी होगी, क्योंकि तुम्हारी सोल फैमिली तुम्हारे असली रूप को देखना चाहती है, न कि वह नकाब जो तुमने सालों की गलतफहमियों में पहन लिया था। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है, जो गहराई है, जो भावना है, वह किसी कमी का प्रतीक नहीं, वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें कभी किसी ने यह नहीं बताया कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं बल्कि दिव्य प्रसाद है, कि गहराई महसूस करना तोहफा है, बोझ नहीं, कि अलग होना तुम्हारी ताकत है। यही वजह है कि तुम्हें उन लोगों के बीच कभी आराम नहीं मिला जो सतह पर जीते थे। तुम्हारा दिल कभी सतह पर टिक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा गहराई में सांस लेती है। और अब तुम्हारा अगला कदम शुरू होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि तुम्हारे रास्ते पर जो कुछ भी हुआ वह किसी कॉस्मिक मिस्टेक का हिस्सा नहीं था। वह सब एक डिवाइन कोरियोग्राफी थी। उस कोरियोग्राफी में कभी दर्द के कदम थे, कभी अकेलेपन के, कभी सवालों के, कभी हताशा के, बट हर कदम तुम्हें उस जगह ला रहा था जहां से तुम्हारी असली पहचान शुरू होगी। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं, तुम्हारी जिंदगी का असली मतलब खुलता है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारी ऊर्जा साफ है, अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तराशी जा चुकी है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से मिलाने को उतावला है जो तुम्हारे बनने की प्रक्रिया में तुम्हारा आईना बनेंगे। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पाओगे। यह मुलाकातें साधारण नहीं होंगी, यह बातचीतें सतही नहीं होंगी, ये रिश्ते अचानक नहीं होंगे, ये सब प्री डेस्टाइन्ड है। तुम इनसे मिलोगे और तुम्हें महसूस होगा कि यह मुलाकात अभी नहीं बल्कि पहले से तय थी। जैसे समय की धूल हटते ही एक पुरानी किताब अपनी पहली लाइन दिखाती है और तुम समझते हो, हाँ यही वह कहानी थी। अब एक और अहम बात, तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हें तुम्हारी सोल फैमिली से जोड़ने का पुल है। जब भी तुम अपना समय, अपना दिल, अपनी भावना गलत लोगों को देते हो, तुम्हारी ऊर्जा कम होती है, तुम थक जाते हो, तुम खुद को खोने लगते हो। और गलत लोग सिर्फ तुम्हें ड्रेन नहीं करते, वे तुम्हें अपने ही बारे में शक करने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए इस नए मौसम में तुम्हें यह सीखना होगा किसे पास आने देना है और किसे दूर रखना है। यह सेकंडों में समझ आने लगेगा, बस तुम्हें अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है। और अब तुम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे पुराने दर्द, पुरानी गलतियां, पुरानी यादें ऑल ट्रांसफॉर्म इनटू विजडम। यह विजडम तुम्हें उन लोगों तक ले जाएगी जो तुम्हारी तरह टूटकर भी खूबसूरत बने, बिखर कर भी रोशनी में बदले, अकेले रहकर भी गहराई में उतरे। और जब तुम उनसे मिलोगे तो सिर्फ दोस्ती नहीं होगी, हीलिंग होगी।
सिर्फ कनेक्शन नहीं, रिमेम्बरेंस होगी। तुम एक दूसरे को याद करोगे जैसे यह पहचान पुरानी हो, जैसे तुम पहले भी कहीं मिल चुके हो ब्रह्मांड की किसी और जगह पर, किसी और समय में। तुम्हारी आत्मा इस पुनर्मिलन की रोशनी को छूने लगी है। उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन जन्म लेने लगा है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया था। क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ तैयारी थी, लेकिन अब जो होने वाला है वह जागरण है। वह पल है जब तुम्हारी रूह खुद को पहचानती है और ब्रह्मांड की आवाज़ से मिलती है। तुम ये महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा दिल किसी अनदेखे खिंचाव से बार बार उसी तरफ मुड़ रहा है जहां तुम्हारी सोल फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये खिंचाव इतना सूक्ष्म है कि तुम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर इतना शक्तिशाली है कि तुम उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। ये तुम्हें पुकारता है, तुम्हें छूता है, तुम्हें जगाता है, कभी सपनों में, कभी खामोश पलों में, कभी भीड़ में अचानक उठे एक खालीपन में, और कभी उस अजीब सी शांति में जो तुम्हारी सांसों के बीच पैदा होती है। क्योंकि अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम वैसा बनने लगे हो जैसा तुम हमेशा से अंदर से थे, एक पुरानी गहरी जागृत आत्मा जो अपने परिवार को पहचानने के लिए तैयार है। और जब यह बदलाव गहराता है तो तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। अचानक तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में संकेत दिखने लगते हैं, ऐसे संकेत जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आते। तुम्हें किसी की आंखों में एक अजीब सी चमक नज़र आती है, किसी की आवाज़ में एक अनजानी सी पहचानी हुई गर्माहट, किसी की ऊर्जा में एक ऐसा कंपन जो तुम्हारे दिल की धड़कनों से मेल खाता है। और तुम समझ जाते हो कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये डिवाइन ब्रेड क्रम्स है। ये वो रास्ता है जो यूनिवर्स तुम्हें दिखा रहा है ताकि तुम भटक न जाओ। और ये संकेत तुम्हें उन लोगों तक ले जाते हैं जिन्हें तुम शायद पहली बार देख रहे हो, पर दिल उन्हें वर्षों पुराना महसूस करता है। और यह तुम्हें चौंकाता भी है और सुकून भी देता है, क्योंकि कहीं अंदर तुम हमेशा से जानते थे कि तुम्हारी आत्मा बिल्कुल अकेली नहीं है, बस सही लोग अभी तक नहीं मिले थे। अब उस सबसे गहरे डर की बात करते हैं जिसने तुम्हें अब तक रोक रखा था, खुलने का डर। यह डर तुम्हारी आत्मा में वर्षों से जमा है। तुमने शायद पहले किसी को इतना भरोसे से अपनाया था, इतना गहराई से अपने दिल का दरवाजा खोला था, और फिर अचानक उस विश्वास को टूटते हुए देखा था। और उस टूटन ने तुम्हें इतना दर्द दिया कि तुम्हारा दिल घबराने लगा जब भी किसी को पास आते देखता। तुम्हें महसूस होता था कि अगर तुमने दोबारा खोला तो खतरा है, दोबारा भरोसा किया तो चोट लग सकती है। तुमने खुद को बचाने के लिए अपने आसपास दीवारें खड़ी कर ली, और उन दीवारों ने तुम्हें लोगों से तो बचाया, लेकिन तुम्हारी सोल फैमिली से भी दूर रखा। लेकिन अब इस नए मौसम में वह दीवारें ढहने लगी हैं। तुम यह समझने लगे हो कि हर कोई पहले जैसा नहीं है, कि हर इंसान चोट पहुंचाने के लिए नहीं आता। और सबसे बड़ा सच, तुम्हारी सोल फैमिली तुम्हें कभी चोट नहीं देगी, क्योंकि वे तुम्हारी चमक को समझते हैं, तुम्हारे दिल की नाजुकता को सम्मान देते हैं, और तुम्हारी गहराइयों को अपनी गहराइयों की तरह महसूस करते हैं। वे तुम्हें हील करने आए हैं, न कि तोड़ने। वे तुम्हें उठाने आए हैं, न कि गिराने। और जैसे जैसे तुम इस सत्य को स्वीकारते हो, तुम्हारी दीवारें ढीली होने लगती हैं, धीरे धीरे टूटने लगती हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा दोबारा सांस ले सके। अब उस शक्ति की बात करते हैं जिसे तुमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, तुम्हारी इंट्यूशन। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है, पर तुमने इसे तब तक नज़रअंदाज किया जब तक इसका दर्द तुम्हें हिलाकर जगाने नहीं लगा। हर बार जब तुम किसी गलत कनेक्शन की ओर बढ़े, यह आवाज़ उठी, यह मत करो, यह रास्ता नहीं है। हर बार जब तुमने खुद को गलत जगह पर डाला, यह फुसफुसाया, यहाँ मत रुक, यह घर नहीं है। लेकिन तुमने कभी कभी इस आवाज़ को ढक दिया, क्योंकि तुम सोचते थे कि शायद तुम गलत हो, शायद तुम ओवरथिंक कर रहे हो, शायद बाकी सब सही हैं और तुम ही अलग हो। पर अब इस अवेकनिंग में तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी इंट्यूशन हर बार सही थी। वह तुम्हें बचा रही थी, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही थी, तुम्हें उन लोगों तक ढकेल रही थी जो तुम्हारी तरह ही भीतर से चमकते हैं। और अब तुम्हारी इंट्यूशन पहले से 10 गुना ज़्यादा सक्रिय हो रही है। तुम अब उन सबटिल हो रही हैं, एनर्जीज को पकड़ने लगे हो जिनका तुम्हें पहले अंदाजा भी नहीं था। किसी की प्रेजेंस तुम्हें रहस्यमय ढंग से खींच लेती है, किसी की एनर्जी तुम्हें दूर धकेल देती है, और तुम समझ जाते हो कि यह सब तुम्हारी सेंसिटिविटी नहीं, तुम्हारी डिवाइन गिफ्ट है। और अब एक बहुत कठिन लेकिन बेहद पवित्र भाग आता है, अनलर्निंग। तुम्हें यह सीखना होगा कि वह चीज़ें छोड़ दो जिनसे तुमने खुद को परिभाषित किया था। तुम्हें वह झूठ छोड़ना होगा जो तुमने खुद को बताया
कि तुम काफी नहीं हो, कि तुम ब्रोकन हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, कि तुम्हारे लिए गहराई बहुत है, कि तुम गलत जगह जन्मे हो, कि तुम दूसरों जितने नहीं हो। ये सब प्रोग्रामिंग थी उन माहौल की, उन लोगों की, उन अनुभवों की जो तुम्हारी ऊर्जा के लिए बने ही नहीं थे। ये प्रोग्रामिंग तुम्हें झुकाती रही, तुम्हें काटती रही, तुम्हें छोटा बनाती रही ताकि तुम भीड़ में खड़े हो सको। लेकिन तुम भीड़ की कहानी का हिस्सा नहीं थे। तुम उस कहानी के नायक थे जो भीड़ से अलग चलती है, जो भीड़ को जागृत करती है। और अब तुम्हें इन झूठों को उतार फेंकना है, जैसे कोई पुरानी भारी चादर जिसे तुमने सालों से ओढ़ रखा था। और जैसे ही तुम इसे उतारोगे, तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारा अस्तित्व खुल जाएगा, तुम्हारी रोशनी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हें छिपकर जीने के लिए नहीं बनाया गया था। यह हीलिंग तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस बार तुम भागोगे नहीं, तुम डरोगे नहीं, तुम छिपोगे नहीं, तुम अपने दिल के द्वार खोलोगे और कहोगे, हाँ मैं तैयार हूँ। और तैयारी का मतलब यह भी है कि तुम पुराने रिश्तों की परछाइयों से बाहर निकलोगे। ये सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि हम अक्सर उन लोगों से चिपके रहते हैं जो सिर्फ आदत बन चुके होते हैं, न कि कनेक्शन। हम पुराने घावों को पकड़ते रहते हैं जैसे वे हमारी पहचान का हिस्सा हो। हम उन यादों को पकड़े रहते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा तो, लेकिन हमारे भीतर एक झूठी सुरक्षा भी पैदा कर दी, एक फेमिलियरिटी जो दर्दनाक होने के बावजूद आरामदेह लगने लगती है। पर इस बार, इस नए मौसम में तुम्हें अतीत की इन जंजीरों को तोड़ना होगा। तुम्हें उन रिश्तों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें अब नहीं बढ़ाते, जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ को रोकते हैं। और यह मुक्त होना किसी क्रोध से नहीं होगा, बल्कि एक गहरी शांति से होगा, एक एक्सेप्टेंस से कि उनका रोल खत्म हो चुका है। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो सीखना था, अब आगे बढ़ना है। और जैसे ही तुम इन पुराने बंधनों से ऊपर उठते हो, तुम्हारी ऊर्जा साफ होती जाती है, तुम्हारी ऑरा चमकदार होती जाती है, तुम्हारी वाइब इतनी मजबूत होती है कि जो लोग तुम्हारी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं हैं, वे खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। और जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं, वे चुंबक की तरह तुम्हारी तरफ खींचते चले आते हैं। इस मौसम में ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर दरवाजे खोल रहा है, हर दिशा में संकेत भेज रहा है, हर ऊर्जा तुम्हें पुकार रही है। और तुम अब सिर्फ देखने वाले नहीं, महसूस करने वाले बन गए हो। तुम सिर्फ इंतजार करने वाले नहीं, अट्रैक्ट करने वाले बन गए हो। और तुम सिर्फ एक राह चलने वाले नहीं, राह बनाने वाले बन गए हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें वही लोग भेजेगा जो तुम्हारे साथ खड़े होकर इस पूरी धरती पर रोशनी फैलाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।